हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंशिका सिंह स्टडी विथ अंशिका के साथ आप लोग के लिए एक नई क्लास लाए हैं। द ग्रामर की एक नई क्लास लाए हैं। द वर्ब क्रिया क्या होता है। और डेली क्लास में आप लोग से हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो अगर आप मेरी मेहनत को इतना ही प्रेम देते हैं तो एक लाइक कर दिया करिए। बाकी आपसे आपका धन दौलत, आपका घर द्वार नहीं मांग रहे हैं, बस यही कि एक लाइक कर दिया करिए, जिससे मेरे अंदर और एक हौसला उत्पन्न हो कि हाँ, जो बच्चे देखते हैं वीडियो उनको पसंद आता है और मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो इसी के साथ हम द वर्ब क्रिया स्टार्ट करते हैं। द वर्ब देखिए, क्रिया क्या होता है, डिफिनेशन देखिए। वर्ब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। मतलब आप जिस कार्य को करते हैं या होना पाया जाता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। मतलब इसके बिना, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी लिव्स इन दिस हाउस। सी लिव्स इन दिस हाउस। दूसरा देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें जो लिव्स और ये जो आर प्लेइंग है, ये सब क्या है, वर्ब हैं, क्रिया हैं। तो यहाँ नीचे देखिए नोट में क्या लिखा है, वर्ब वाक्य के प्रेडिकेट का भाग का सबसे पहला शब्द होता है। मतलब आपको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताए थे, उसमें जो प्रेडिकेट होता है, वो जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, प्रेडिकेट का भाग का सबसे पहला शब्द होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज डाल दिया है। अगर आपको जैसे कि क्रिया समझ में आ गया, क्रिया क्या होता है, यहाँ मैंने बताया कि सी लिव्स इन हिज हाउस, इन दिस हाउस। आपको पता था सी क्या रहता था, जो सब्जेक्ट रहता था, और लिव्स इन दिस हाउस ये क्या रहता था, प्रेडिकेट रहता था। इसी के मुताबिक हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज डाल दी है। आपको क्या करना है, रीड द एग्जाम्पल केयरफुली एंड पिक आउट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें में से आपको क्रिया को छांटना है बस, और छांट के आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद, प्रकार भेद। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, ही वेंट्स टू गो होम, आई वेंट टू गो होम, ही वॉन्टेड टू गो होम। तो इस आधार पर क्रिया के दो मुख्य भेद हैं। कौन कौन से मुख्य दो भेद हैं, एक फिनिटिव वर्ब और एक नॉन फिनिटिव वर्ब। देखते हैं फिनिटिव वर्ब क्या होता है। जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में होता है, वे क्रियाएं फिनिटिव वर्ब कहलाती हैं। मतलब क्या है, जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, वे क्रियाएं फिनिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे दिया गया है अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब यहाँ पे देखिए, वांट्स, वांटेड, वांट, वांटेड, वांट्स, ये सब क्या है, फिनिटिव वर्ब है। तो नॉन फिनिटिव वर्ब क्या होता है, आगे पढ़ लेते हैं। नॉन फिनिटिव वर्ब क्या होता है। नॉन फिनिटिव वर्ब जिन क्रियाओं की फॉर्म्स पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट तथा टेंस का मतलब कर्ता और टेंस का, टेंस मीन्स होता है काल, सब्जेक्ट, कर्ता और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे क्रियाएं नॉन फिनिटिव वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, नॉन फिनिटिव वर्ब कहलाती हैं। मतलब यहाँ देखिए आपको टू गो होम, टू गो होम, टू गो होम दिखा, इसमें न सब्जेक्ट न कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, नॉन फिनिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फिनिटिव वर्ब। देखिए जैसे बताया गया है, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में वांट, वांट्स, वांटेड ये क्रिया फिनिटिव है और टू गो नॉन फिनिटिव वर्ब है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह दिया गया है। क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है,
Being tired, the travel took rest under a tree. नॉन-फिनेटिव वर्ब है being tired और फिनेटिव वर्ब है took. What I hate is drinking. Hate is है फिनेटिव वर्ब और नॉन-फिनेटिव वर्ब है drinking. She is drinking milk is drinking है आपका फिनेटिव वर्ब और नॉन-फिनेटिव वर्ब कोई नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए हैं फिनेटिव और नॉन फिनेटिव वर्ब को पहचान कर उसको बताना। तो आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए और इसमें वैसे फिनेटिव वर्ब और नॉन फिनेटिव वर्ब कौन कौन सा है इसको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं वो तो शायद ऐसे ही देख लेते हैं या फिर उनको मेरा समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता और क्या करें, उनको शर्म आती है बेचारों को कमेंट करने में, इसलिए कमेंट नहीं करते कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत हो जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा और मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो देखिए जैसे वर्ब्स में फिनेटिव वर्ब और नॉन फिनेटिव वर्ब हम पढ़ा दिए हैं। इसमें फिनेटिव वर्ब का 4 पार्ट दिया है और नॉन फिनेटिव वर्ब का 3 पार्ट दिया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला इंट्रांजिटिव, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, चौथा एक्सिलरी वर्ब। और नॉन फिनेटिव वर्ब में 3 पार्ट है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव है और जिरेंड है। तो इसमें से कुछ पार्ट है जो हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है बस उसको हम बताएंगे। जैसे कि पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है तथा अपने ही में ही पूर्ण अर्थ रखती हैं, अर्थात मतलब कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम वीप्स, राम वीप्स, राम वीप्स, ही लाफ्स, द चाइल्ड स्लीप्स, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में वीप्स हो गया, लाफ्स हो गया, स्लीप्स हो गया, ये सब के क्रमशः राम, ही, द, चाइल्ड ये सब करता है, इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव मतलब वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट कर्म पर भी पड़ता हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, सरला राइट्स आ लेटर, सरला राइट्स आ लेटर, द कैट किल्स ए रैट, आई वॉन्ट ए पेन। तो ये जो राइट्स है, किल्स है, ये सब वांट हो गया, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। इनके साथ इनके कर्म जैसे लेटर हो गया, रैट हो गया, पेन हो गया, ये सब भी आते हैं। अब देखिए जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से उत्पन्न हुए। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में कहीं कहीं दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, ही गेव मी आ पेन, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गया, एक मी आ गया, एक ए पेन आ गया, तो इसमें जैसे 2 बांटे गए हैं। तो जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम आपको बताएं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें बताया है मी और पेन, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसमें भी मी और स्टोरीज, मी बुक, हिम इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टों को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे देखिए नोट में हमने बताया है, इन वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव क्या है, मी, हिम। निर्जीव वस्तुओं में पेन, स्टोरीज, बुक, इंग्लिश को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और सजीव में मी, हिम को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो गया, जो चीज़ सजीव होगा
उन्हें हम क्या कहेंगे, सजीव वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, कुछ क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता देती हैं। ये क्रियाएं क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, सहायक क्रियाएं। एक्सिलरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रियाएं। मतलब जैसे क्या होता है, कभी कभी जब आपको हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या क्या है। जैसे देखिए इसमें है सी हैज़ लॉस्ट ए पेन, तो हैज़ हो गया। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हो गया इज़, तो ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग, एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, वर्ब्स कहा जाता है। मतलब कि ये क्या होता है, टेंसों को बनाने में सहायता करती है। आप इसी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही टेंस में विभेद कर पाते हैं कि कौन सा टेंस है, क्या है क्या नहीं, ये आप बता पाते हैं। इनमें देखिए सहायक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला देखिए प्राइमरी एक्सिलरीज, प्राथमिक सहायक क्रिया। तो प्राथमिक सहायक क्रिया इनमें बी क्रिया के रूप में, जैसे बी क्रिया के रूप में क्या होता है, इज़, आर, एम, वॉज, वेयर, ये सब होता है प्राइमरी एक्सल। आपको हम बता दें, जैसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को ही हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, उसी को ही। जैसे इसमें जो इज़, एम, आर है, ये भी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब ही होता है। बी रूप को ही हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वेयर, हैव के रूप में हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है। मॉडल एक्सिलरी मतलब विधि सूचक सहायक क्रिया कहते हैं। मॉडल एक्सिलरी को क्या कहते हैं, विधि सूचक सहायक क्रिया। ये क्रिया मोड बताने के लिए सहायता करती है। मोड मतलब क्या होता है, काम करने का ढंग बताती है। ये काम करने का ढंग बताती है, जैसे शैल, विल, शुड, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट, डेयर, यूज्ड, ये सब क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी के साथ हम अपनी ये ग्रामर की क्लास द वर्ब क्रिया पूरा समाप्त करते हैं यहीं पे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, मैंने एक्सरसाइज नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मुझे पता है जो आपको एक्सरसाइज मैंने पहले डाल चुकी है आगे, वो एक्सरसाइज आप कमेंट कीजिएगा। बाकी जो ये प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरीज हैं, इनकी एग्जांपल हम इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि ये जब आप टेंस पढ़ लेंगे तो आपको टेंस और अच्छे से, जब टेंस पढ़ लेंगे टेंस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसको करने में और सक्षम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में आप रेड हार्ट भेजिए और लाइक करना ना भूलिए। और अगर क्लास आप लोग को अच्छी लगती है, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग ठीक है, नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।